वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल मिस्टर मैथ्स बीएसआर। और आज हमारी क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की नेक्स्ट रिवाइज वीडियो। और इसमें हम टॉपिक जो लेंगे वो है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी जीरो आज हीरो। और इस हीरो के बारे में समझने से पहले तुम्हें आना पड़ेगा पॉलिनोमियल पे। तो एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है, अगर उसकी एक्सपोनेंट हम देखें, उसकी पावर देखें, और अगर वो एक होल नंबर आती है, तब हम कह सकते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल है। यानी पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल या एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज ए होल नंबर। अब हम देख रहे हैं कि एक पॉलिनोमियल है जिसकी एक्सपोनेंट होल नंबर आ रही है, मींस ये पॉलिनोमियल है। और इस पॉलिनोमियल को मैंने px का नाम दे दिया। अब मैं देखता हूं कि अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यूज में डिफरेंट रियल नंबर पे निकालना चाहूं, जैसे मान लो मैं इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 पे निकालना चाहूं, इसमें 0 लगाऊं और इसको सॉल्व करूं तो देखूं आंसर क्या आता है। तो 0 का स्क्वायर 0 और 2 इंटू 0 0 1, यानी फाइनल आंसर आया 1। अब अगर मैं 0 की जगह यहाँ पे -1 लगा के सॉल्व करता हूं और फिर देखता हूं आंसर क्या आया, तो -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 प्लस 1। अब माइनस का स्क्वायर तुम्हें पता है कि +1 होता है, और माइनस माइनस प्लस का 2, फाइनली प्लस को दिखाते नहीं हम फर्स्ट डिजिट के साथ, और प्लस का 1, यानी आंसर आया 4। तो हमने देखा कि डिफरेंट रियल नंबर्स पे पॉलिनोमियल की डिफरेंट वैल्यूज आती है, वो अलग अलग रियल नंबर के आंसर निकल के आते हैं अगर हम डिफरेंट रियल नंबर्स पुट करते हैं। ऐसे ही अगर मैं इस सीरीज को आगे बढ़ाऊं और 1 लगा के देखूं, इसमें x की जगह 1 लगाऊं, तो 1 स्क्वायर -2 इंटू 1 प्लस 1, फाइनली 1 स्क्वायर 1 और 2 1 2 प्लस 1, लाइक टर्म को ऐड करेंगे प्लस प्लस का, तो 1 प्लस 1 2 -2, फाइनल आंसर 0। तो यानी कि एक रियल नंबर कोई ऐसा भी हो सकता है जिसको पुट करने पे हमारा पॉलिनोमियल 0 के इक्वल आ जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ऑप्शंस है कि डिफरेंट रियल नंबर पे जो हमारे पॉलिनोमियल्स के आंसर होते हैं वो डिफरेंट आते हैं। यहाँ पे ऑप्शन कुछ भी रियल नंबर बन सकता है। हमारे 0 पुट करने पे 1 भी आया, -1 पुट करने पे 4 आया, और 1 पुट करने पे 0 आया। और 0 जरूरी नहीं कि 0 ही हो, यानी कि इसका मतलब हमें अपने दिमाग में फीड करना पड़ेगा कि यहाँ 0 का मतलब हमेशा ये वाला 0 नहीं है, क्योंकि यहाँ जो 0 निकल के आया वो 1 है। यानी एक ऐसा रियल नंबर जिसको पुट कर दें अगर हम वेरिएबल की जगह पॉलिनोमियल में, या उस पॉलिनोमियल की वैल्यू उस रियल नंबर पे फाइंड करें और हमारा आंसर 0 आ जाए, तो उसी रियल नंबर को हम उस पॉलिनोमियल का 0 बोलते हैं। यानी कि 1 इज द 0 ऑफ px, 0 ऑफ px। तो इस केस में जो मैंने पॉलिनोमियल लिया था 1 इसका 0 है। और ये भी हमें ध्यान रखना होता है कि किसी पॉलिनोमियल के एक से ज्यादा जीरोस भी हो सकते हैं। अब इसके बेस पे जो हमने समझा है, अगर हम जीरोस को डिफाइन करें या इसकी डेफिनेशन देखें, तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन इसकी बनती है और सीधी सी बात है कि ए रियल नंबर k इज सेड टू बी द 0 ऑफ एनी पॉलिनोमियल px। हम एक रियल नंबर k को किसी भी पॉलिनोमियल px का 0 बोल सकते हैं इफ, यदि अगर हम इस रियल नंबर को वेरिएबल की जगह पुट करें और ये पूरा पॉलिनोमियल 0 के इक्वेट हो जाए, यानी p के इक्वल 0, तब हम बोलेंगे कि k इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहां पे हमें एक बात ध्यान रखने की, 0 एक पॉलिनोमियल का 0 हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक पॉलिनोमियल ले लूं px = 2x। अब अगर मैं यहां देखता हूं कि x की वैल्यू मैं 0 पे निकालता हूं, तो 2 इंटू 0 यानी कि फाइनली 0। तो इसका मतलब 0 भी एक ऑप्शन होता है कि वो हमारे किसी पॉलिनोमियल का 0 हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा 0 ही किसी पॉलिनोमियल का 0 होगा। नंबर 2 कि हमारा जो सिलेबस चल रहा है वो है लीनियर पॉलिनोमियल। यहां हम डिस्कस करेंगे जीरोस के बारे में केवल लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे x + 5। तो इसमें हम देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे -5 पुट करते हैं तो हमारा आंसर 0 आता है। हिट एंड ट्रायल से हमने निकाल दिया, तो इसका मतलब अब इसका कोई और 0 पॉसिबल नहीं है, यानी लीनियर पॉलिनोमियल का एक 0 होता है। वैसे
पॉलिनोमियल्स के जीरो एक से ज्यादा भी होते हैं। ये हमारी लिए कॉन्सेप्ट है और हमें ये याद रखना पड़ेगा कि लीनियर पॉलिनोमियल का एक जीरो होता है और वैसे एक से ज्यादा जीरोस भी पॉसिबल है। जैसे जैसे डिग्री बढ़ती है ऐसे ऐसे जीरोस की पॉसिबिलिटी भी बढ़ती चली जाती है। अब फिलहाल तुम्हारे पास जो यहाँ पे एक पीछे तुमने पॉलिनोमियल की वीडियो में रिवाइज किया होगा, एक वैरायटी होती है तुम्हारे पास पॉलिनोमियल की, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्योंकि कभी कभी एक नंबर में पूछते हैं इसके बारे में। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल दो प्रकार के होते हैं, एक तो जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसका एक ही मेंबर होता है जीरो, और एक होता है नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नॉन जीरो कांस्टेंट, बल्कि रहने तो कांस्टेंट तो ऊपर लिखा हुआ है, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो इसमें आते हैं बाकी के सारे पॉलिनोमियल जिनमें -1 भी आएगा, 1/2 भी आएगा, √2 भी आएगा, ये सब नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो अगर हम इसके जीरोस के बारे में सोचते हैं तो अब तुम्हें तो ये दिख रहा है कि अगर मैं एक जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल लेता हूं, सपोज px = 0, ये मैंने एक जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल ले लिया। अब यहां वेरिएबल तो है नहीं, तो वेरिएबल नहीं है तो मैं x की पावर 0 लिख लेता हूं। अब अगर मैं x की या कोई भी वैल्यू पुट करूंगा, सपोज मैं 1 पुट करूंगा, तो 0 × 1 की पावर 0। और ये हमने एक्सपोनेंट में पढ़ा है कि किसी भी बेस के ऊपर अगर 0 एक्सपोनेंट होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो फाइनली 1 की पावर 0 = 1, यानी 0 × 1 0। अब अगर मैंने 2 पुट किया तब भी यही केस बनेगा, 0 × 2 की पावर 0, यानी 0 × 1, यानी फाइनली 0। तो इसका मतलब इसमें तुम x की वैल्यू आप कुछ भी पुट करो, हर वैल्यू को पुट करने पे आंसर 0 ही आएगा, यानी इसका आंसर फिक्स है। तो इसका मतलब एवरी रियल नंबर इज ए जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। यानी जीरो पॉलिनोमियल का जीरो हर रियल नंबर होता है, सारे रियल नंबर इसके जीरो है। लेकिन अगर हम बात करें नॉन जीरो की, तो अगर माने मैंने एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल ले लिया -1, इसको मैं लिख सकता हूं -1 x⁻⁻0। अब अगर मैं यहां पुट करता हूं, मान लो 1 ही पुट करता हूं, तो -1 1 की पावर 0, यानी -1 × 1, फाइनली -1। अगर मैं यहां पुट करता हूं 2, तो -1 × 2 की पावर 0, यानी -1 × 1, यानी फाइनली -1। तो ये तो हमेशा -1 ही रहेगा, ये जीरो हो ही नहीं सकता। तो इसका जीरो होता है नो जीरो, यानी कि नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई जीरो नहीं होता, और जीरो पॉलिनोमियल का जीरो हर रियल नंबर होता है। तो ये बात भी तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी एक नंबर के क्वेश्चन के लिए। अब आते हैं हम अपनी कॉन्सेप्चुअल, हमारी कहानी खत्म जीरो की। अब आते हैं हम सीधे अपनी एक्सरसाइज पे, और हमारी एक्सरसाइज है 2.2। इसके कुछ क्वेश्चन मैं तुम्हें एनसीईआरटी से करा रहा हूं। जैसे सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूं, और क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत सारे पार्ट है, 2 पार्ट है, जिनमें से मैं पहला पार्ट लेता हूं। एक पॉलिनोमियल मैंने दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में 5x - 4x² + 3, और इस पॉलिनोमियल की वैल्यू अलग अलग नंबर्स पे निकालनी है। जैसे तुम्हें 0 पे इसकी वैल्यू निकालनी है, तुम्हें -1 पे इसकी वैल्यू निकालनी है, और तुम्हें 2 पे भी इसकी वैल्यू निकालनी है। डिफरेंट रियल नंबर्स पे पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब हम 0 पे निकालते हैं तो यहाँ x की जगह 0 पुट करेंगे, यानी 5 × 0 4 × 0 स्क्वायर + 3। सॉल्व करेंगे तो 5 × 0 0, और ये भी 0 × 4 0 ही हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा आ गया 3। अब अगर हम -1 पुट करते हैं, 5 × -1 4 × -1 स्क्वायर + 3, सॉल्व करते हैं तो -5 5 × 5। अब माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है +3। अब हम देखते हैं कि -5 और -4 और +3 लाइक टर्म माइनस माइनस के सेम साइन ऐड कर लेंगे, -9 + 3, फाइनल आंसर 6। ऐसे तुम 2 रख के भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, ये तुम्हारा हॉलीडे होमवर्क होगा। अब इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमें फिर यही काम करना है। अब की बार हमें अलग अलग पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, उन पे हमें वैल्यू निकालनी है। जैसे मैं फर्स्ट पार्ट लेता हूं,
और फर्स्ट पार्ट में सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसमें हमारे पास जो पॉलिनोमियल दिया है पी वाई, वेरिएबल इसमें वाई है, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन, ये पॉलिनोमियल है। और हमें इस पॉलिनोमियल के लिए P0, P1, P2 फाइंड करने हैं। हमें इसके लिए P0 फाइंड करना है नंबर 1, फिर हमें इसके लिए P1 फाइंड करना है शायद P1, और फिर P2, P1, और तीसरे नंबर पे फिर हमें P2 भी निकालना है। यानी एक बार y की जगह पहले 0 लगाना है, तो 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, अब 0 तो 0, 0 तो 0, 1, यानी फाइनल आंसर 1। फिर हमें P1 निकालना है, यानी कि y की जगह 1 लगाना है, 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, लाइक टर्म ये सेम साइन वाले ऐड कर लेंगे, 1 प्लस 1 2 माइनस 1, यानी फाइनल आंसर 1। फिर P2 भी निकालना है, यानी y की जगह 2 लगा देंगे, 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, सेम साइन ऐड करेंगे, 5 माइनस 2, फाइनल आंसर 3। तो कुल मिला के डिफरेंट रियल नंबर्स पे हम ये वैल्यू निकालनी है। अब इसमें कोई खतरनाक सा पॉलिनोमियल मुझे लग रहा है, तो मैं एक चौथा पार्ट और इसका बता देता हूँ, फोर्थ पार्ट। इसमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, सॉल्व करने की इसको जरूरत नहीं है, करना चाहो तुम्हारी इच्छा है, वरना बिना सॉल्व करे भी आंसर आ रहा है। x माइनस 1 और x प्लस 1, ये एक पॉलिनोमियल है, और इसके भी हमें P0, P1, P2 निकालने। तो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत वैसे तुम्हें नहीं है, तुम डायरेक्टली कर सकते हो। पहले P0 निकाल देते हैं हम, x की जगह 0 पुट कर देते हैं, तो दोनों जगह 0 करना है। 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1, सॉल्व करते हैं तो ये -1 आया और ये 1 आया, तो फाइनल आंसर -1, क्योंकि -1 इंटू 1 -1। फिर हम 1 पुट करते हैं और P1 निकालते हैं इसका, तो P1 जो आएगा वो 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1, फाइनल आंसर 0 इंटू 2, फाइनल आंसर 0। तो इस पे 0 आया, यानी 1 इसका 0 है। फिर ऐसे ही 2 पुट करवा रहा है ये, तो P2 भी निकालना है हमें, तो P2 निकालते हैं, तो 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1, फाइनली 2 माइनस 1 1 और 2 प्लस 1 3, यानी आंसर 3। तो डिफरेंट रियल नंबर्स पे हम देखते हैं पॉलिनोमियल की डिफरेंट वैल्यूज आती हैं। बाकी पार्ट इसके तुम कर सकते हो। और अब ऐसे ही हम आते हैं धीरे से क्वेश्चन नंबर 3 पे, तो वो भी सेम ही काम करना है, उसमें भी जो अभी हमने किया है यही काम उसमें भी करना है उसमें, बट हमें जीरो को भी चेक करना है। जैसे इसमें हमने जीरो चेक नहीं किया था, काम तो यही करना है जीरो चेक करने के लिए भी, बट उसमें क्वेश्चन में हमें जीरो चेक करना है। यानी हमें एक पॉलिनोमियल और कुछ नंबर्स दिए हैं और चेक करके बताना है कि वो जीरो है या नहीं है। तो तरीका तो यही रहेगा, हम वैल्यू निकालेंगे। अगर वैल्यू निकाल के जीरो आती है, जैसे इस वाले केस में आई थी, लास्ट केस में, सेकंड लास्ट में, तो वो जीरो कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पहले लिया है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। मैंने पार्ट वो सेलेक्ट किए जो अक्सर बच्चे पूछते रहते हैं, वो पार्ट मैंने यहाँ लिए हैं, क्योंकि सारे पार्ट तो करना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे हैं, मैं इसलिए कुछ सेलेक्टेड करूंगा। तो एक पॉलिनोमियल लिया, px दिया हुआ है हमें 5x माइनस पाई। पाई तुम्हें पता है कांस्टेंट होता है, अक्सर जनरली इसकी वैल्यू हम 22/7 या 3.14 यूज करते हैं, बचपन में पढ़ी होगी। तो यही पाई यहाँ पे दिया हुआ है हमें, और हमें जो चेक करना है इसके आगे जो नंबर लिखा है उसको हमें वेरीफाई करके देखना है कि क्या ये इसका जीरो है। तो हमारे पास नंबर दिया हुआ है x = 4/5। हमें चेक करना है कि 4/5 इसका जीरो है या नहीं है। तो हम यहाँ पुट करके देखते हैं, p 4/5 निकालते हैं, यानी वेरिएबल की जगह हमें 4/5 पुट करना है। तो x की जगह 4/5 और पाई ऐसे रहेगा कांस्टेंट, 5 से 5 डिवाइड हो गया, फाइनली 4 माइनस पाई। और अगर हम यहाँ पाई की वैल्यू लगा दें 22/7 बाई चांस, वैसे तो खैर ये आंसर मैं यहीं पे कह सकता हूँ कि ये जीरो नहीं है, क्योंकि पाई जब तक 4 के इक्वल नहीं होता तब तक जीरो नहीं आएगा, और पाई 4 होता नहीं, 4 से कम होता है, तो इसका मतलब इसका आंसर जीरो नहीं आ रहा। बट चलो सॉल्व करके दिखा दो। और 7 एलसीएम ले लो, 7 4 जा 28 माइनस 22, फाइनल आंसर 6/7, मीन्स जीरो नहीं आया। अब इसको जीरो से कंपेयर करके दिखा दो, 4/5 इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका आंसर हुआ नो, 4/5 इज नॉट
जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px, यानी 4/5 इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। तो जीरो चेक करने का यही तरीका है, वेरीफाई करने का भी, चेक करने का भी, कि तुम्हें वो वैल्यू पे उस पॉलिनोमियल को सॉल्व करना है, उसकी वैल्यू निकालनी है उस रियल नंबर पे। अगर वो वैल्यू जीरो आती है तब तो हम कह सकते हैं कि जीरो है, वरना जीरो नहीं है। अब मैंने एक इसका ले लिया है थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इसमें पॉलिनोमियल दिया है पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसके आगे जो नंबर लिखे हैं, दो नंबर लिखे हैं, एक तो 1 और एक -1। तो 1 और -1 को हमें चेक करना है कि इसके जीरो है या नहीं है। तो पहले मैं 1 को चेक करता हूं, तो x की जगह 1 लगा देते हैं, तो 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 1 यानी कि 0। तो ये तो है, यस 1 इज अ जीरो ऑफ px, यानी इस पॉलिनोमियल का जीरो 1 है। फिर दूसरा पार्ट करते हैं, और इसमें की बार x इज इक्वल टू -1 चेक करना है। तो x की जगह -1 पुट करके सॉल्व करते हैं, -1 स्क्वायर -1, और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, यानी 1 - 1 फाइनली 0। तो ये भी इसका जीरो है, यस -1 इज अ जीरो ऑफ px। तो इससे हमें ये भी शिक्षा मिली कि किसी पॉलिनोमियल के जीरोस एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करते हैं डिग्री पे। जैसे जैसे डिग्री बढ़ेगी नंबर ऑफ जीरोस भी बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभी कुछ डिग्री से कम भी जीरोस हो सकते हैं, ये ध्यान रखना है। वो सब मैंने बताया डिटेल में पढ़ोगे क्लास 10th में। अब इसके बाद मैं इसका एक पार्ट और लेता हूं जिसकी अक्सर लोगों को डिमांड रहती है, वो है इसका फोर्थ पार्ट, थर्ड क्वेश्चन फोर्थ पार्ट। इसमें px दे रखा है lx प्लस m, वेयर ये ध्यान रखना l एंड m आर कांस्टेंट, x इज द वेरिएबल। तो हमें वेरिएबल की जगह सब्स्टिट्यूट करना है, l और m कांस्टेंट है। तो इसमें जो चेक करना है हमें, वो चेक करना है x इज इक्वल टू -m/l को। तो हम यहाँ x की जगह m/l डाल देते हैं, तो l इंटू -m/l प्लस m, l से l डिवाइड हो गया, फाइनली -m प्लस m, आंसर इज 0। तो इसका आंसर भी हुआ यस, -m/l इज ए जीरो ऑफ px, ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है। इसके बाद में फिर मैं एक पार्ट और ले रहा हूं जो अक्सर बच्चे डिमांड करते हैं, जिसकी रूट वाला पार्ट। और ये रूट से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो रूट वाला पार्ट होता है इसमें हमें बस सर्ट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 का ये है 7th पार्ट, जो मैंने अभी कराया था वो 6 पार्ट था, ये 7th पार्ट है। px इक्वल 3x स्क्वायर माइनस 1, और इसके जो हमें x की वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है, एक तो -1/√3 और एक दी हुई है 2/√3। तो पहले -1/√3 को चेक करते हैं, तो p -1/√3 को सॉल्व करना पड़ेगा। तो x की जगह -1/√3 पुट करके इसे सॉल्व करेंगे। अब हमें पता है कि 3 तो ऐसे ही रहेगा। सबसे पहले अगर साइन की बात करेंगे तो माइनस के ऊपर इवन नंबर है, ये कॉन्सेप्ट है हमारा। माइनस के ऊपर इवन है तो आंसर प्लस में आता है, और माइनस के ऊपर ऑड है तो आंसर माइनस में आता है। तो अब ये इवन है तो आंसर प्लस में आएगा। अब ये स्क्वायर को पहले अलग अलग कर लो, दोनों के साथ अलग अलग कर लो, 1 का स्क्वायर अलग कर लो, या -1 ही लिख लो, चलो कोई बात नहीं, अगली लाइन में +1 कर देना। और √3 का स्क्वायर अलग कर लो, -1। अब तुम देखोगे कि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, यानी 1, और √3 का स्क्वायर 3। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि √3 इंटू √3 इज इक्वल टू, अब ये एक रूट में आ जाएंगे, √9, और √9 होता है 3। तो यानी फाइनली √3 इंटू √3 3, -1। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, फाइनली 1 - 1 यानी कि 0। तो इसका मतलब यस, -1/√3 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px, यानी ये इसका जीरो है। तो इसका मतलब जीरो, पहला वाला तो सेट हो गया कि ये जीरो है। अब हम दूसरे वाले को ट्राई मारेंगे, 2/√3 था। सेकंड पार्ट x इज इक्वल टू 2/√3, इसको पुट करते हैं, तो p 2/√3 की वैल्यू निकालते हैं। पुट यही करना है, इसी पॉलिनोमियल को चेक करना है। 3
इंटू 2/√3 स्क्वायर, और जब इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो यहाँ -1 है, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर मैंने अभी बताया 3 से 3 कैंसिल, फाइनली 4 - 1 यानी कि 3। इसका मतलब अब ये 0 नहीं आया, सिंस p 2/√3 इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये 0 नहीं है, तो इसका मतलब जब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आई तो इसका आंसर हुआ नो, यानी 2/√3 इज नॉट अ 0 ऑफ px, यानी इसका 0 ये 2/√3 नहीं है। तो कुल मिला के ये मैंने तुम्हें वैल्यूज वेरीफाई करनी, 0 वेरीफाई करने सिखा दिए। अब आते हैं अपने एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, और हमें इसमें निकालना है अब 0, यानी कि अभी तक हम 0 को वेरीफाई कर रहे थे, अब हमें 0 फाइंड करना है। पॉलिनोमियल हमें दिया जाएगा, बट इसमें बस तुम्हारे पास एक अच्छी बात है और खुशी होने वाली बात है कि तुम्हारे पास केवल लीनियर पॉलिनोमियल का केस है। तुम्हें लीनियर से बड़े पॉलिनोमियल जो डिग्री होती है 2, 3, 4 क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, उनके जीरोज नहीं निकालने। तुम्हें केवल सिलेबस में लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने के लिए आएंगे। तो सबसे पहले मैं इसका ले रहा हूं 4th पार्ट, मैं लास्ट के करा रहा हूं। 1, 2, 3 तुम अपने आप करोगे, मैं 4, 5, 6, 7 कराऊंगा। तो इसके लिए हमें जो पॉलिनोमियल दिया है जिसका हमें 0 निकालना है वो दिया है 3x - 2, इसका 0 निकालना है। तो अब इसमें हमें हिट एंड ट्रायल यूज नहीं करेंगे कि हम वैल्यू पुट करते रहेंगे और चेक करते रहेंगे 0 आया है नहीं आया। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है कि हम इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल लेट कर लेते हैं, लेट px = 0। तो हमने इस पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल इक्वेशन बना दिया, यानी 3x - 2 = 0। अब इस इक्वेशन का जो रूट होगा वही हमारा पॉलिनोमियल का 0 होगा। तो तुम्हें बस उस पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाना है और उसके बाद उस रूट को सॉल्व करना है। रूट को सॉल्व करने का मतलब x की वैल्यू, तो पहले -2 को मैं इधर ले जाता हूं, 3x = 2, x की वैल्यू आ गई, ये दोनों साइड 3 से डिवाइड करेंगे तो 2/3। तो इसका मतलब इसका 0 जो आया वो आया 2/3 इज ए 0 ऑफ px। तो आसानी से तुम ये निकाल सकते हो। अब इसका जैसे 5th पार्ट में बताता हूं। 5th पार्ट में हमें एक पॉलिनोमियल दिया है 3x, px = 3x। अब इसका 0 निकालना है, तो वैसे तो यहां पे तुम वैसे भी चेक कर सकते हो कि इसका 0 केवल एक ही होगा, वो है 0। बट निकालने का तरीका वही है कि इस पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल इक्वेशन बना दो, यानी 3x = 0। अब बोथ साइड जब 3 से डिवाइड करोगे तो 3x/3 = 0/3, तो 3 से 3 कटा, x की वैल्यू आई 0/3 यानी कि 0। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि 0 को जब किसी रियल नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा 0 रहेगा। तो इसका मतलब इसका 0 0 होगा, यानी 0 इज ए 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। तो जो भी इस टाइप का लीनियर पॉलिनोमियल होगा जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होगी, उसका 0 हमेशा 0 ही रहेगा। अब हम बात करते हैं इससे नेक्स्ट 6th पार्ट की। तो ये जो 6th पार्ट है इसमें भी हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और वो है px = ax, px = ax, where a is a constant and a is not equal to 0। a कांस्टेंट है जो कभी भी 0 नहीं है, यहाँ पे उस कंडीशन दी हुई है कि a 0 नहीं है। तो पहले वही इसकी पॉलिनोमियल इक्वेशन बना लो, ax = 0। अब बोथ साइड जब a से डिवाइड करोगे तो ax/a और 0/a से कैंसिल हो गया x, और किसी भी रियल नंबर से कांस्टेंट से जब 0 को डिवाइड करते तो आंसर आता है 0, यानी इसका 0 भी 0 ही हुआ। 0 इज ए 0 ऑफ px, यानी इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो ये पिछले वाला ही केस था, बस यहाँ 3 की जगह a दे दिया था। 3 एक फिक्स नंबर था, a एक वेरिएबल कांस्टेंट था जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है अदर देन 0। अब इसके बाद आते हैं हम अपने लास्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 7। इस 7 पार्ट में एक हमें पॉलिनोमियल दिया है cx + d। तो ये जो है इसमें भी एक कांस्टेंट जो है वो वेरिएबल की टर्म में दिया हुआ है, वेयर c and d आर कांस्टेंट
एंड सी एंड डी आर रियल नंबर्स। बट ये भी ध्यान रखना कि सी जीरो नहीं होगा वरना वेरिएबल ये खत्म हो जाएगी। तो इन्होंने कंडीशन दी हुई है कि सी इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड सी एंड डी आर रियल नंबर्स। तो इसको भी पहले हम पॉलिनोमियल इक्वेशन बना लेते हैं, यानी सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो इस वाली टर्म को पहले ट्रांसपोज करेंगे, सी एक्स इक्वल माइनस डी, प्लस की टर्म इधर जाएगी माइनस में। अब बोथ साइड जब c से डिवाइड करेंगे तो c से c कैंसिल हो गया, इधर x आ गया, इधर आ गया d अपॉन c। तो इसका मतलब माइनस डी अपॉन सी इज ए जीरो ऑफ px। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिली कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का एक जीरो निकल आता है और किसी भी डिग्री जब बड़ी होती है तो जीरोस एक से ज्यादा भी निकल सकते हैं किसी पॉलिनोमियल के। ये सब कॉन्सेप्ट हम क्लास 10th में पढ़ेंगे। तो फिलहाल ये तुम्हारा जीरोस का गेम खत्म। अब नेक्स्ट वीडियो में रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम की कल को लोड करूंगा। थैंक यू।